बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं केएम टीवी। एक बुजुर्ग नहर के किनारे जा रहे थे। उनको भूख लगी हुई थी, मगर फ़कीर बंदे थे, खर्च करने के लिए पास कुछ था नहीं। नहर में एक सेब देखा जो बहता हुआ जा रहा था। उन्होंने सेब लिया और उसको खा लिया। भूखे बंदे को तो समझ भी काम नहीं करती, तो उन्होंने खाने के बाद ख्याल उनका गुजरा कि ये सेब तो मेरा था नहीं, ये तो किसी और का था। मैंने बगैर इजाज़त खा लिया। मुझे उस बंदे से या तो माफ़ी मांगनी चाहिए या कीमत अदा करनी चाहिए। चुनाचे जिधर इधर जाने लगे जहाँ से पानी आ रहा था कि कुछ दूर जाने के बाद देखा कि एक बाग है जिसमें सेब के दरख्त हैं। समझ गए यहाँ से गिरा होगा। बाग के मालिक से ही पूछ लेता हूँ। और कहा कि मैंने आपके दरख्त का सेब खा लिया है, लिहाजा या तो मुझे माफ़ कर दें या कीमत ले लें। उसने कहा, माफ़ तो मैं नहीं करता, हाँ कीमत इधर अदा करो। कहने लगे, जो भी कीमत होगी मजदूरी करके दे दूँगा। तो मालिक ने कहा कि हाँ आपको कीमत देनी होगी। उसने कहा, मेरी एक बेटी है, गूंगी है ज़ुबान से, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, पाँव से लूली लंगड़ी है, लिहाजा उसके साथ तुम निकाह करो और सारी ज़िंदगी उसकी खिदमत करो, उससे को खुश रखो। ये कीमत देनी पड़ेगी, ये कीमत आपको देनी पड़ेगी, यानी मेरी लड़की से, मेरी बेटी से आपको निकाह करना होगा। फ़िक्र में पड़ गए, मगर दिल ने कहा कि देखो ये मुजाहिदा बर्दाश्त करना आसान, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मुल्ज़िम बनकर खड़ा होने से बड़ा मुश्किल काम है। आखिरकार तैयार हो गए, निकाह हो गया। जब वो अपनी बीवी के पास गए तो हैरान, चांद का टुकड़ा, आँखें खूबसूरत, बोलने वाली, सुनने वाली, समझने वाली और बहुत ही खूबसूरत। हैरान होकर उससे पूछा कि तुम अपने बाप की एक ही बेटी हो या कोई और भी तुम्हारी बहन है? उसने कहा, मैं एक ही बेटी हूँ। खैर रात गुजर गई। अगले दिन ससुर से मुलाकात हुई। ससुर ने पूछा, बताओ मेहमान कैसा पाया? कहा, आपने तो एजुकेशन कुछ और ही बताई थी, मगर आपकी बेटी जो है वो तो ऐसी नहीं, वो बहुत दाना बेना, आपकी बताए हुए हर ऐब से मुबरा है। उन्होंने फरमाया, हाँ ये मेरी बेटी ज़ाहिर हुस्न जमाल भी रखती थी और बातनी एतबार से भी हदीसा की आलमिया, कुरान की हाफिज़ा थी। मैं चाहता था इसके लिए कोई ऐसा खावंद ढूंढूं जिसके दिल में अल्लाह ताला का वो खौफ हो, क्योंकि जिसकी दिल में खौफ खुदा ना हो वो मेरी बेटी के या किसी भी बीवी के हकूक़ सही अदा नहीं कर सकता। इसलिए सूरह निसा पढ़कर देखें, ये दूसरी चौथी आयत में अतकुल्लाह अतको इसम है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि जब तक अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा नहीं करेंगे तो मैं दूसरों को हकूक़ को समझें और उन्हें कर सकेंगे। चाहता था कि कोई ऐसा बंदा मिलता। जब तुमने एक सेब की वजह से माफ़ी मांगी तो मैंने कहा, इसकी दिल में खुदा का खौफ है, इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए तुम्हें खामन के तौर पर तजवीज़ किया। दोनों साथ रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटा दिया जिसके नाम उन्होंने नोमान रखा। यह नोमान बड़ा होकर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हुए। तो दोस्तों देखें, आज की जो ये कहानी है, इससे हमें सबक मिला कि अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। एक बुज़ुर्ग जो है वो सेब के लिए ही इतना हक़ अदा कर रहे हैं, और आज के हम मुसलमान जो है किसी की चीज़ को, किसी के माल को वो हम दबा के बैठे हैं, वो अपना हक़ समझ के किसी से छीन रहे हैं। तो हमें अल्लाह ताला जो है वो हिदायत अता फ़रमाए ताकि हम भी किसी का भी हक़ ना खाएं, और अगर हमें गलती से किसी की चीज़ कोई हाथ लग भी जाए तो हम उनकी कीमत या उनको वापस करने की कोशिश रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिला होगा। अगर 100 बंदे देखेंगे तो ज़ाहिर बात है 25 बंदे इस पे अमल ज़रूर करेंगे। तो आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप पर, आपकी फैमिली पर अल्लाह अपनी रहमतें बरकतें बरसाता रहे। इसी दुआ के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।